एवरीवन, इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 4th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ क्या होता है। देखो, जो एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट में वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल सभी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तभी वो क्या होगा कि अच्छे तरीके से, अच्छी इफिशियंसी से वर्क कर पाएगा। उसकी जो वर्किंग लाइफ है उसमें क्वालिटी होगी, मतलब पॉजिटिव क्वालिटी रहना वर्किंग लाइफ में एक एम्प्लॉय के, यही होता है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करते हैं क्राइटेरिया फॉर QWL, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एडवोकेट एंड फेयर कंपेंसेशन। देखो, ये क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर किसी एम्प्लॉय को एडवोकेट एंड फेयर कंपेंसेशन अगर प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो वो खुद तो मोटिवेट होगा ही, उसको और ज़्यादा इफिशियंसी से वर्क करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉय हैं वो भी मोटिवेट होंगे और साथ में वो भी ज़्यादा इफिशियंसी से वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ उनकी इंक्रीज होगी और साथ में ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक, फिर सेकंड है हमारा सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। तो देखो, इसमें क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी होती है वो कभी भी ऐसे वर्क को एक्सेप्ट नहीं करती है जिसमें किसी वर्कर या एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो या हार्मफुल हो। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है या वर्कर है जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, अगरबत्ती फैक्ट्री है या फिर सीमेंट फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल का जो डस्ट रहता है, उससे जो एम्प्लॉय या वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में इफ़ेक्ट होगा ही, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है। या फिर माइंस में हो, प्लांट में हो, इन सब में जो रॉ मटेरियल की डस्ट रहती है उससे जो वर्कर है या एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ पर बहुत ही डेंजरस इफेक्ट पड़ता है। साथ में जैसे कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोग थे जो हॉस्पिटल में जाने से भी डरते थे, तो वहाँ पर सोचो कि कोई काम करना कैसे पसंद करता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिस टाइम पर कुछ वर्क हैं जिनको हमारी सोसाइटी करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर है यहाँ पर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड डेवलप ह्यूमन कैपेसिटी। देखो, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। कैसे चेंज करा? जैसे जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना कि एक जॉब से दूसरी जॉब में चला जाना, तो ये जो जॉब है वो एम्प्लॉय को कितना इनेबल करेगी, है ना। और जॉब से कैसे, मतलब ट्रेंड चल रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने का। जैसे क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से या एम्प्लॉयर से, किसी भी अपनी जॉब से, तो वो तुरंत दूसरी जॉब ले लेता है। तो ऐसा एक जॉब कंटिन्यू ना करते हुए, मतलब 1-2 महीने में जॉब चेंज करते रहेगा, तो उसमें वो इनेबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुछ क्वालिटीज़ होती है जिससे जो, मतलब कहना चाहिए कि ह्यूमन कैपेसिटी है वो डेवलप हो सकती है और उसका वो अच्छे से यूज़ भी कर सकता है। जैसे एक एम्प्लॉय में मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए और साथ में जैसे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर होल टास्क प्लानिंग, ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय में होना चाहिए ताकि जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड होती है उसको भी वो अच्छे से यूज़ कर सके और डेवलप कर सके। इससे क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ रहती है वो इम्प्रूव करेगी और ऑर्गेनाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होगा। ठीक, फिर यहाँ पर है 4th फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। अब देखो, कोई एम्प्लॉय है जिसको ऑर्गेनाइजेशन में मतलब किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ग्रोथ और सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है तो या अचीव करना चाहता है तो वो उसको ईजिली कर सके। अब अगर उसके अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी या स्किल होगी कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ईजिली अचीव कर सके, तो इससे क्या होगा, मतलब वो एम्प्लॉय ग्रो कर रहा है ना। तो अगर एम्प्लॉय ग्रो करता है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है और इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ रहती है उनकी वो भी अच्छी होती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर किसी की वर्किंग लाइफ अच्छी है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है। तो ये थे हमारे क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के। अब हम सेकंड टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ क्या होता है।
यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज हो सकती है, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है एम्प्लॉय वो पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, स्ट्रेस फ्री हो, तभी वो ज़्यादा इफिशियंसी के साथ में वर्क करेगा, अपना ज़्यादा एफर्ट लगा पाएगा, जिससे क्या होगा कि वर्क ज़्यादा अच्छे से होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना। फिर यहाँ पर सेकेंड है टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क करता है उसका सेटिस्फाइड होना, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी क्या होगा कि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन में भी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी या इम्प्रूव होगी। फिर यहाँ पर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ अच्छी है तो वहाँ मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है मतलब एम्प्लॉय का भी हो रहा है, या एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी अल्टीमेटली स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। फिर यहाँ पर है टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव है या होपफुल है, होपफुल नहीं है या होपफुल है जो भी, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिविटी नहीं है किसी एम्प्लॉय में, तो क्या वो पॉजिटिव बातें करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं, वो हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, जिससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो पॉजिटिव बातें करेगा और दूसरे एम्प्लॉय भी इससे पॉजिटिव ही इफेक्ट जाएगा उन पर भी। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि किसी एम्प्लॉय की अगर वर्किंग लाइफ अच्छी होती है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है। जैसे कभी कभी हमारे साथ में भी ऐसा होता है, या आप लोग के साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई वर्क अच्छे से नहीं हो पाता, कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो हम इरिटेट होते हैं, एंग्री होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है, तो इससे हमारी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय की जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ है वो बेस्ट होनी चाहिए, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।